नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन सब कुछ छीन ले, सम्मान, सुख, अधिकार और अपना ही घर, तब मनुष्य क्या करता है? वह टूटता है या तपता है। आज की यह प्रेरणात्मक कथा महाभारत के उन्हीं पलों से जुड़ी है जब पांचों पांडवों को मिला 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पर यह केवल सजा नहीं थी, यह तो आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। आइए सुनते हैं पांडवों के वनवास की वह महागाथा जो आज भी हर संघर्षरत आत्मा को राह दिखा सकती। पहला, सभा का अपमान और वनवास की शुरुआत। धूत कीड़ा की उस सभा को कौन भूल सकता है जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने एक एक करके सब कुछ हार दिया। राज, सिंहासन, धन, भ्राताओं को, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की चतुर चालों के आगे जब धर्म हार गया तब केवल शब्द नहीं हारे बल्कि एक युग हीरो था। द्रौपदी को जब सभा में खींचा गया तब उसने विनम्रता से पूछा, राजा युधिष्ठिर, जब स्वयं को हार चुके तो मुझे कैसे दांव पर रख सकती है? पर कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए। चीर बहता गया, दुशासन थक गया, द्रौपदी का सम्मान बच गया। परंतु तभी तय हो गया कि न्याय और धर्म अब पुनः स्थापित हो। एक लंबे वनवास, एक लंबी तपस्या के बाद दूसरा, युधिष्ठिर का आत्मदाह और आत्मज्ञान। वन की ओर जाते हुए युधिष्ठिर के भीतर केवल मौन था। उनके चरण बढ़ रहे थे लेकिन आत्मा पछतावे में डूबी थी। उन्होंने अनेक ऋषियों से मिलकर धर्म शास्त्र सीखा, कथा सुनी, नल दमयंती की, ताकि धैर्य को आत्मा में उतारा जा सके। युधिष्ठिर ने कहा, मैं हार गया क्योंकि मैं धर्म को समझ न सका। अब वन ही मेरा गुरु है और हर कष्ट मेरी शिक्षा। युधिष्ठिर का वनवास एक राजा से धर्मज्ञ ऋषि बनने की यात्रा थी। तीसरा, द्रौपदी अपमान से शक्ति तक। वन में द्रौपदी का मन सबसे अधिक व्यथित था। वह रानी थी और अब जंगलों में दरिद्रता झेल रही थी। पर उसने रोना नहीं चुना, अपितु स्मरण किया उस दिन का जब उसे खींचा गया था। द्रौपदी ने कहा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं वन में हूं, दुख इस बात का है कि अन्याय हुआ और उसे अन्याय कहने वाला मौन था। मैं चाहती हूं कि मेरे पतियों के भीतर वह अग्नि जले जो धर्म की रक्षा करे। द्रौपदी ने हर कठिन क्षण में पांडवों की पुनः जागृत किया, संघर्ष की प्रेरणा दी। चौथा, अर्जुन की दिव्य यात्रा। जब पांडव वनवास में थे तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि धर्म की रक्षा करनी है तो बल भी चाहिए और बल तभी सार्थक होता है जब वह भ्राम तेज से मुक्त हो। अर्जुन हिमालय की ओर चल पड़े। शिव की तपस्या करने महीनों तक उन्होंने तप किया, केवल एक पाप पर खड़े होकर। फिर आए शिव एक शिकारी के रूप में और अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन ने पूरी विनय से हार मानी, शिव को पहचाना। तभी शिव ने कहा, तू केवल योद्धा नहीं, तू विनय का पात्र भी है। ले पाशुपतास्त्र। फिर अर्जुन स्वर्ग गए।
इंद्र से दिव्यास्त्र लिए, अप्सराओं से नृत्य कला सीखी, क्योंकि अज्ञातवास में वह ब्रह्मचारी नृत्य गुरु बने। पांचवा, भीम का बल और भक्ति। भीम को अपमान सबसे अधिक सालता था। द्रौपदी का अपमान, दुर्योधन की हंसी उनके भीतर ज्वाला थी। उन्होंने वनवास में अनेक राक्षसों का संहार किया, बकासुर, हिंडिव, कीचक, लेकिन साथ ही उन्होंने एक असाधारण अनुभव भी किया, हनुमान से भेंट। हनुमान जी ने उन्हें सिखाया बल तभी फलदायक है जब वह धर्म के अधीन हो। भीम ने उनसे आशीर्वाद लिया कि जब कुरुक्षेत्र आए तो उनकी शक्ति सीमाहीन हो। छठा, नकुल सहदेव, सेवा और साधना। इन दो भाइयों ने वनवास के दौरान सेवा का व्रत लिया। नकुल ने पशुओं की सेवा की, वन औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया। सहदेव ने खगोल विद्या का नीति शास्त्र में पारंगतता हासिल की। उन्होंने असहायों की मदद की, ब्राह्मणों की रक्षा की और अपने तप से दिखाया कि विनम्रता में भी शक्ति होती। सातवां, यश। प्रश्न, धर्म की परीक्षा। वनवास के अंतिम वर्षों में एक दिन चारों पांडव एक झील पर पहुंचे। वहां यश ने पूछा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो वरना मृत्यु पाओगे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने अवहेलना की और अचेत हो गए। तब युधिष्ठिर आए, प्रश्नों की बौछार हुई। धारा को कौन थामे? धर्म। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य देखता है, मृत्यु को पर सोचता है, वह नहीं मरेगा। युधिष्ठिर का उत्तर केवल बुद्धिमत्ता नहीं, अनुभव था। यह प्रश्न हुआ, सभी भाइयों को जीवित कर दिया। आठवां, अज्ञातवास। आत्मनियंत्रण की परीक्षा। 13 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। अब 1 वर्ष रहना था अज्ञात रूप में। मत्स्यराज विराट के राज में पांडव छिप गए। युधिष्ठिर बने मंत्री, कंक, भीम बने रसोइया, बल्लभ, अर्जुन बने नर्तक, वीरंगना, नकुल बने अस्तबल के सेवक, सहदेव बने गौशाला प्रभारी, द्रौपदी बनी रानी सुदेशना की दासी, शरैर्ध्री, कीचक ने द्रौपदी से दुर्व्यवहार किया। भीम ने उसे मार कर फिर याद दिलाया कि न्याय को सहना भी अधर्म है। अज्ञातवास में आत्मसंयम की पराकाष्ठा थी। अंतिम अनुभूति वनवास एक पुनर्जन्म था। 13 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव लौटे, पर अब वे केवल युद्ध के अधिकारी नहीं थे, वे धर्म के प्रतीक बन चुके थे। वनवास ने उन्हें तपाया, गढ़ा, मजबूत किया। युधिष्ठिर धर्मराज बने, अर्जुन दिव्य योद्धा, भीम धर्म बल, नकुल सहदेव विनम्र सहायक, द्रौपदी तप की मूर्ति। मित्रों, यह कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन। जब अपमान मिले, जब जीवन जंगल लगे, जब हर सुख छिन जाए, तो टूटो मत। पांडवों की तरह तपो, सीखो और स्वयं को पुनः जन्म दो। वनवास तब ही सार्थक होता है जब वह आपको भीतर से महापुरुष बना दो।
यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दोस्तों आप परिवार के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर जीवन में एक वनवास आता है और हर आत्मा में एक पांडव बसता है। जय श्री कृष्ण।